बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, अरशद शरीफ जो हैं, जब से उनकी शहादत हुई है, उनका मर्डर हुआ है, तब से हर रोज़ इस केस के बारे में नई से नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए से नए इंकशाफात हैं जो सामने आ रहे हैं। और बिलखुसूस दो करैक्टर जो इस पूरे केस में बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे थे, खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद, इन दोनों के बारे में बहुत सी चीज़ें जो हैं अब सामने आई हैं। आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी आज की वीडियो में बताएंगे कि अरशद शरीफ जो हैं, उनका कीनिया में किसके साथ बिज़नेस का मुआहदा कोई था, वो चल रहा था और वो इस सिलसिले में वहाँ पे मौजूद थे। और जो उनका आखिरी दिन था वो उन्होंने सुबह से शाम तक कहाँ पे गुजारा। और उसके बाद जब ये तमाम वाक़या होता है तो अभी तक सिर्फ यही कहा जा रहा था कि सिर्फ एक बंदा गाड़ी में मौजूद था, लेकिन अब एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि गाड़ी में एक नहीं दो लोग मौजूद थे। वो दो लोग कौन थे, ये भी आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अरशद शरीफ, मरूफ सहाफ़ी, जिनका कीनिया में कुछ रोज़ पहले मर्डर हुआ, उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद फिर पहले जो कीनिया की पुलिस है उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नाके का मामला था, मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से ये तमाम वाक़या पेश आया है। उसके बाद मुख्तलिफ़ अब मौक़िफ़ जो हैं वो तब्दील किए जाते रहे कि पहले गाड़ी के अंदर से फ़ायरिंग की गई, यानी जिस गाड़ी में अरशद शरीफ थे उस गाड़ी में से फ़ायरिंग हुई। फिर सोने की स्मगलिंग के हवाले से जो है कीनिया पुलिस ने काफ़ी एलिगेशंस जो हैं वो अरशद शरीफ पे आयद किए। लेकिन अब मसला ये है कि खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तमाम केस में दो करैक्टर हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। आगे चल के वो भी वीडियो में बताती हूँ। साथ ही साथ कीनिया के जो इदारे हैं, मुख्तलिफ़ इदारे, क्योंकि अब जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो भी इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ब्रीफिंग दे रहे थे तब भी बरमला कह चुके हैं कि जो असल हक़ाइक़ हैं इस केस को लेके वो सामने आने ज़रूरी हैं। तो इसलिए जो कीनिया का मीडिया है, एक दफ़ा तो उसने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं अपने पुलिस सिस्टम की। और ये जो अरशद शरीफ का वहाँ पे बेईमाना कत्ल किया गया है, उस पे भी जो कीनिया का मीडिया है वो हर चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। और इसी तरह जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके भी दो नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, आईबी और एफआईए के नुमाइंदे, जो कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीज़ों को मुख्तलिफ़ तहकीकात के ज़रिए जो है वो जांचेंगे कि आखिर ये मामला है क्या और ये किस तरीके से तमाम तर मामला पेश आया है। और जैसा कि आपको बताते चलें कि खुर्रम अहमद, जो कि पिछले 6 दिन से गायब था, जिस दिन से ये मर्डर होता है वो गायब था। और कहा जा रहा था, पहले ये कहा जा रहा था कि जी वो ज़ख्मी है, और उसके बाद फिर पता चला कि उसे तो खराश तक नहीं आई, चूँकि वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे मौजूद था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो बात यह है कि गाड़ी में इस वक्त वक़ार अहमद भी मौजूद था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 लोग गाड़ी में मौजूद थे, तो खुर्रम के साथ साथ वक़ार भी जो है वो गाड़ी में मौजूद था। और वो दोनों जो हैं वो बच गए। और अरशद जो हैं वो चूँकि टारगेट पे थे तो उनको इस तरीके से मर्डर कर दिया गया। अब अगर हम देखते हैं सलेमान इकबाल के हवाले से, जो ARY के ऑनर हैं, उनके साथ कहा जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है पूरे केस को, कि वो इस पूरे केस में कहीं ना कहीं जो है उनका नाम लिया जा रहा है कि उनके ताने बाने किसी तरीके से इस पूरे केस में मिलते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं जैसे ही अरशद शरीफ का वहाँ पे मर्डर होता है, उन्हें गोली मारी जाती, तो फ़ौरन ही जो खुर्रम अहमद है वो किसी को कॉल करता है, किसी पाकिस्तानी को कॉल करता है, और फिर आगे से वो जो पाकिस्तानी है वो आगे से उनके घर में इत्तला देता है। अब वो बंदा कौन है उसके बारे में जो है पता चलाना बहुत ज़रूरी है,
कि वो जिसको कॉल की गई है ये तमाम वाक़े के बाद आखिर वो बंदा कौन है, ये हक़ाइक़ जो हैं ये भी सामने आने ज़रूरी हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम अरशद शरीफ के जो कातलों के हवाले से मामला चल रहे थे कि पता चलाया जाना है, थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। और लास्ट डे उन्होंने अपना किस तरीके से फार्म हाउस पे गुजारा। ये फार्म हाउस बेसिकली जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि ये जो खुर्रम अहमद है और वक़ार अहमद है ये दोनों भाई हैं और ये कैनेडियन शहरी हैं और लेकिन पाकिस्तानी नयाद हैं। और वहाँ पे इनका बहुत ही वसी पैमाने पे वहाँ पे इनका बिज़नेस है, इनके घर हैं, वहाँ पे फार्म हाउसेस हैं और ये कीनिया की चंद ताकतवर तरीन जो बिज़नेसमैन हैं उनमें इनका नाम आता है और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ये असर रसूख काफ़ी रखते हैं और इनका असले से रिलेटेड भी काफ़ी काम है। और इसके अलावा इनके जो फार्म हाउस है वहाँ पे ये शॉट गन वगैरह जो है उनके स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए भी वहाँ ट्रेनिंग के लिए जो वहाँ की सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी आते हैं और दीगर जो लोग भी अपने शॉट गन जो है उनको स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे आते हैं। तो इनका बहुत ही वसी पैमाने पे एक्चुअली बिज़नेस है वहाँ पे। इस पूरे खेल के अंदर सबसे ज़्यादा जिस बंदे का नाम लिया जा रहा है जैसे कि आपको बताया वो है ये खुर्रम अहमद और ये काफ़ी अमीर तरीन शख्स है और इनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत वसी पैमाने पे इनके बिज़नेस हैं। और इन्वेस्टिगेशन में अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि जो खुर्रम अहमद है वो अरशद शरीफ और ये दोनों एमोडम जो इनके तफरीही कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे ये मौजूद थे। जिस रोज़ ये रात के टाइम कत्ल होता दिन में ये वहाँ पे मौजूद थे और रात इन्होंने वहीं पे गुजारी थी। इकट्ठा इन्होंने खाना भी वहाँ पे खाया। और ये जो एरिया है जिसका मैं आपको बता रही हूँ एमोडम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और भी बसते हैं और उनके वहाँ पे फार्म हाउसेस वगैरह और घर वगैरह भी हैं पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से ये काफ़ी वहाँ पे फेमस है सिटी। और टोयोटा करोला की जो गाड़ी है जिसमें ये लोग मौजूद थे वो भी खुर्रम अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है और जो खुर्रम है वो भी कैनेडियन शहरी है। और साथ ही साथ इनका फार्म हाउसेस, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शंस और बहुत सारे इनके जो बिज़नेस है वो कीनिया में वसी पैमाने पे फैले हुए हैं। अरशद शरीफ के साथ भी इनका बिज़नेस का मामला था। एक चीज़ आपको बताते चले कि अरशद के साथ भी इनकी बिज़नेस पार्टनरशिप थी। अरशद ने अपनी इन्वेस्टमेंट इन लोगों के साथ की हुई थी, ये अब चीज़ें सामने आई हैं। और अरशद की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी अब तहकीकात हो रही हैं कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट की गई थी और क्या कारोबार है, ये सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह कीनिया के इलाके वेस्ट यूनियन में रहाइश इन्होंने उनको दे रखी थी अरशद को और उनकी मेज़बानी और उनका खाना ताम ये वगैरह सब यही लोग दे रहे थे। और खुर्रम अहमद जो है वो तमाम करता धरता था वहाँ पे। दोनों ने रात 8 बजे कीनिया के इलाके नैरोबी जाने वाले सफ़र का आगाज़ किया और इस दौरान अरशद को गोली लगी। तो इस वक्त खुर्रम अहमद ने पाकिस्तान में किसी एक पर्सन को, शहरी को कॉल की। पाकिस्तान की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो अरशद शरीफ को 2 गोलियां जो हैं वो लगी हैं। इसके बाद वो 30 मिनट तक ज़िंदा रहे, लेकिन खुर्रम अहमद ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बजाय क्या किया कि उनको फार्म हाउस पर ये लोग लेके चले गए। मुतज़ाद इतलात हैं, कुछ ये इतलात हैं कि ये उनको फार्म हाउस पे लेके गए और फिर हॉस्पिटल लेके गए और कुछ इतलात हैं कि उनकी डेथ हो चुकी थी, बाद में ये लोग वहाँ पे गए हैं। तो जिस बंदे को कॉल की गई है अरशद शरीफ को गोलियां लग गई थी, तब उसके बारे में जो है इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो बंदा कौन है। अभी तक इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। वहाँ के इंटेलिजेंस इदारों ने भी काम शुरू कर दिया है क्योंकि हमारी जो ISI है, जैसे गुज़श्ता रोज़ हमारे DGISI और DGISPR दोनों ने प्रेस ब्रीफिंग भी दी थी और उन्होंने इस पूरे केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि एक एक जो चीज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन सामने आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आखिर इस सारे मामले के पीछे कौन है। तो इस पूरे खेल में नया रुख अब सामने आ गया है। जिस तरह खुर्रम अहमद का एक बयान सामने आया है
कि जो अरशद शरीफ है कीनिया के अंदर वो रुका हुआ था और यूएई का वीज़ा जो है वो लेने की कोशिश कर रहे थे। वो आईएसआई चीफ़ का कहना है, अगर हम आईएसआई चीफ़ की प्रेस ब्रीफिंग देखते हैं तो उनका कहना था कि किसने अरशद को दुबई से निकाला ये बताया जाए, ये सामने लाया जाए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो दोबारा दुबई का ही वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे। हैरानकुन बात है, अगर उन्हें दुबई से निकाला गया था तो ARY की अपनी कंपनी है, वो उसे मज़ीद एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि वीज़े को एक्सटेंड करना। अब ये असल मामला क्या है ये तभी सामने आएगा जब ये मेन करैक्टर्स जो हैं इनको पकड़ा जाएगा और इनको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो इसी तरह अरशद शरीफ के रहने का जो बंदोबस्त है वो इन लोगों ने ही किया हुआ था और वहाँ पर कोई ख़तरा उनको नहीं था। खुर्रम का नाम जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है कि अरशद शरीफ का जो बिज़नेस पार्टनर है यानी खुर्रम, उसने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी जो है वो अरशद शरीफ ने उनके बिज़नेस में की हुई थी। ये तमाम मामलात हैं और खुर्रम की जो कॉल है अरशद शरीफ को गोलियां लगने के बाद वो किसको हुई है, एक तो उसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही नाज़रीन इस केस में अजीबोगरीब सी सूरत हाल पैदा हुई है। एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि कीनिया की जो पुलिस है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा दबाव में है। कीनिया के मीडिया ने भी आसमान सर पे उठा रखा है और अरशद शरीफ के कत्ल के बाद ऐसे ऐसे वहाँ का मीडिया जो है वो हक़ाइक़ सामने लेके आ रहा है कि उनकी भी जो पुलिस है अब वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में है वहाँ पे। जबकि दूसरी तरफ DGISI और हमारे जो यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग दी गई है उसमें कहा गया है कि जो केस की नौयत है और केस के मुहर्रकात क्या हैं उसके बारे में जो है वो तमाम डिटेल हमें मुहैया की जाए। तो इसलिए ये केस जो है ये कीनिया की पुलिस के गले पड़ चुका है और हम चूँकि एक एटमी ताकत रखना वाला हमारा मुल्क है और ISI के चीफ़ ने पहली बार सामने आकर प्रेस ब्रीफिंग भी दी है जो कि बड़ी हैरानकुन थी और केस से मुतल्लिक अरशद के केस के मुतल्लिक भी बात की है कि जो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ARY के जो CEO हैं सलेमान उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। तो इसलिए जो है केस अब दूसरी तरफ अपनी रुख इख्तियार कर रहा है और खुर्रम इस तमाम तर मामले में पूरी तरह शामिल है क्योंकि वो हर वक्त अरशद के साथ साथ था। तो मज़ीद लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और वक़ार की जो है कि उसकी क्या पोजीशन है इस पूरे केस में, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हक़ाइक़ सामने आने जो है बहुत ज़रूरी हैं। अब ड्रामा जो है वो तकरीबन खुल के सामने आ चुका है। जो गाड़ी का ड्रामा किया जा रहा था वो कोई ऐसा चक्कर नहीं था कि गाड़ी अगवा हुई है, बल्कि मारा तो ये जो मामला किया है सारा मर्डर का ये तो किया है कीनिया पुलिस ने, लेकिन सपारी किसने दी है, किसने ये तमाम मामला पीछे करवाया है, उस बंदे को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। सलेमान इकबाल जो ARY के CEO है उनका फ़ोन मुसलसल बन जा रहा है और उन्हें जैसे कि उनका चैनल है अपना तो उन्हें हर बात का जवाब देना चाहिए था बैठ के, ताकि बहुत से इबहाम जो हैं इस सारे मामले में वो ख़त्म हो सके। देखें नाज़रीन, ज़रूरी नहीं है कि जब कोई अगर किसी की मदद करता है, जैसे कि अरशद शरीफ परेशान थे तो इन्होंने सलेमान इकबाल ने उनकी हेल्प की कि चलें वो अच्छे तरीके से बाहर के किसी मुल्क में जितना अरसा रह सकते हैं रह लें। तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी पीछे सोच ये हो कि उनको मर्डर करवाने की, लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें एक दफ़ा क्लियर होनी बहुत ज़रूरी। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना ज़रूरी है और उनके हर सवाल का, क्योंकि इस केस में सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, जवाब तो कोई है नहीं, तो हर सवाल का जो जवाब है वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ये मामलात कोई इतने सादा नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक मामलात हैं और जो हमारी वहाँ पे टीम एक भिजवाई गई है वो भी वहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे हैं और जो शूटिंग रेंज इनकी वहाँ पे बनी हुई है वक़ार अहमद की, वहाँ पे शूटर्स वगैरह आते थे, फोर्सेस के लोग आते हैं, तो इसलिए ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद के हवाले से काफ़ी इबहाम हैं जो कि तभी क्लियर होंगे जब इनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो ARY के CEO हैं
उनको भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि असल हक़ाइक़ जो केस के मुतल्लिक हैं वो सामने आ सके। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें।